कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हुआ ये जो है वो दारुआ से पूछ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे हेड शेफ़ क्यों बन के आया है। इस पर दारुआ कहता है कि वो यहाँ पर उसकी हेल्प करने आया है। और यहाँ पर जो ली हुए है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि दारुआ वापस आ चुका होता है। लेकिन जो हुआ यही है वो बिल्कुल भी मान नहीं रहा होता है दारुआ के लिए, जिस पर लुइये के कहने पर वो मान जाता है दारुआ के साथ रहने के लिए और कहता है कि वो बहुत खुश है कि दारुआ वापस आ गया। लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल खुश नहीं होता। जिसके बाद ली हुए कहती है कि उसे एक बार हुंजियान पवेलियन अच्छे से घूमना चाहिए। और इस पर जो हुआ यही है वो मना कर देता है कि उसके पास बहुत सारा काम है। जिसके बाद दारुआ कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो हर वक्त, इसीलिए मेरे साथ ली हुए चली जाएगी। जिस पर ली हुए भी मान जाती है और दारुआ जो है वो उसकी तरफ ब्लिंक करता है, जिसे देखकर हुआ यही देखता रह जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और गुस्से में ही वो ली हुए को जाने के लिए भी बोल देता है दारुआ के साथ। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ली हुए जो है वो दारुआ को उस रेस्टोरेंट में लेके आई होती है और उसके लिए नूडल्स लेके आई और उससे पूछती है कि आखिर वो हेड शेफ़ कैसे बन गया। जिस पर दारुआ कहता है कि उसे ली हुए के हाथ के नूडल्स बहुत याद आ रहे थे। जिसके बाद जो ली हुए है हुआ यही के बारे में काफ़ी सारी बातें करने लग जाती है, जिसे सुनने में दारुआ को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। इसीलिए वो ली हुए से पूछता है कि कुछ टाइम पे वो ठीक तो थी ना जब वो यहाँ नहीं था। और साथ में उसे यून के बारे में भी बताता है और बताता है कि उसने हुआ यही कि हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में जाना। उसके बाद से उसे मिस्टर यून के बारे में पता चला, जो कि काफ़ी अच्छा कुक करता है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। जिसके बाद हमें यान और उसके सर्वेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यान के सर्वेंट ने उससे एक बुक दी होती है जिसमें हुआ जिनसियान के बारे में लिखा होता है। तो उसे पता चलता है कि हुआ जिनसियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था 9th कॉन्क्यूबाइन के साथ। और ये सारी बातें सुनने के बाद यान समझता है कि हुआ जिनसियान ने उसकी मदर को नहीं मारा है, तो आखिर उसकी मदर को मारा किसने है। और हमें यहाँ पर दारुआ और ली हुए का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली हुए बता रही होती है कि उसकी मदर ने कुकिंग स्टार्ट की थी मैरिज के बाद। जिस पर दारुआ कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड बात है। मिस्टर यून और ओल्ड इजलैंड मास्टर जो है वो जूनियर और सीनियर थे और दोनों एक ही मास्टर के डिसिपल थे। और हुआ ये जो है वो उनके रिलेशन को अच्छे से जानता था। शायद उसका मोटिव ही यही था ताकि वो तुम्हारे क्लोज आ सके। सोच के देखो, हुआ यही सडनली तुम्हें अप्रोच करने लगा, वो भी पिछले कुछ महीनों से, ताकि तुम उससे शादी कर सको। उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। वो टाइम कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस है, जो कि मुझे नहीं पता। और यहाँ पर यान का सर्वेंट भी उसे बता रहा होता है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ स्ट्रेंज था। हुआ जिनसैन जो है वो कुछ प्रिपेयर कर रहा यून वांगशी की वेडिंग के लिए, लेकिन यून वांगशी के वेडिंग वाले दिन वो वापस ही नहीं आया। उस रात को वो कहीं बाहर रुका था और इसीलिए मिस्टर जिन ने हुआ जिनसियान को पनिश किया था और उसी दिन 9th कॉन्क्यूबाइन जो है उन्हें पॉइजन दिया था। और इन बातों को सुनने के बाद जो यान है वो कहता है कि हुआ जिनसियान ने उसकी मदर को नहीं मारा है। लेकिन फिर वो हुआ की बात याद करने लग जाता है, जिसमें उसने कहा था यून वांगशी बहुत ज़्यादा वर्रिड थी और उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उसका असली कल्प्रिट जो है वो हुआ जिनसान है। जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि उसकी आंट जो है वो उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। जिसके बाद हमें हुआ यही का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने सर्वेंट को काफ़ी ज़्यादा सुना रहा होता है और बोल रहा होता है इतना ज़्यादा लेट हो चुका है लेकिन अभी तक ली हुए वापस नहीं आई है और वो दारुआ के साथ ही है। वो मैरिड है और वो किसी अदर मैन के साथ कैसे रुक सकती है इतनी रात तक। गुस्से में हुआ ये जो है वो अपने सर्वेंट को भेजता है ताकि ली हुए के वापस आने के बाद वो उससे बताए। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हुआ यही का सर्वेंट लू ये को देखता है और उसके पीछे पीछे उसके कमरे तक जाता है और उसे बताता है कि हुआ ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, आपको स्टडी रूम में बुलाया है, आप उससे जाके मिल लीजिए। लेकिन जो ली हुए है वो तो सुन ही नहीं रही होती उसकी कोई। दारुआ की बात को याद कर रही होती है, जहाँ पे उसने बोला था कि उसकी मदर जो है वो हुंजियान पवेलियन में आई थी, उनकी लाइब्रेरी में उनके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और उसकी रेसिपी की सीक्रेट बुक भी। और साथ में हुआ यही जो है वो अचानक से उसे अप्रोच करने लगा, उसके पीछे ज़रूर उसका कोई मोटिव होगा, इसके बारे में वो पता करना चाहती है। हमें हुआ यही को स्टडी रूम में दिखाया जाता है, जो कि ली हुए के आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पे सर्वेंट आता है और वो बताता है कि जो ली हुए है उसने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अब वो यहाँ स्टडी रूम में आ भी नहीं रही है। जिसे सुनकर हुआ यही शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं खुद उससे जाके बात करूँगा। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ यही ली हुए के पास आता है और उसके सामने गुस्से में बैठ जाता है और उसे देखकर जो ली हुए है वो उससे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। और हुआ ये जो है वो उसे डांट देता है कि तुम पिछले 6 घंटे से दारुआ के साथ बाहर घूम रही हो, तुम एक मैरिड लड़की हो, उसके बाद भी तुम किसी और के साथ कैसे घूम सकती हो। जिस पर ली हुए जो है वो उससे सॉरी कहती है और कहती है कि आज के बाद वैसा कभी नहीं करेगी। लेकिन जो हुआ यही है वो उसके ऊपर गुस्सा करके बैठा हुआ होता है, जिसके बाद वो उसे मनाती है, लेकिन जो हुआ यही है वो मान ही नहीं रहा होता। इसीलिए जो ली हुई है वो हुआ ये के पास जाके अजीब हरकतें करती है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। जिसके बाद जो ली हुई है वो हुआ ये को बताती है कि मेरी मदर ने कहा था कि जब किसी का मूड खराब हो तो उसे कैंडी खानी चाहिए, कैंडी खाने से इंसान का मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए वो कैंडी को अपने माउथ के अंदर रखती है और हुआ यही को किस कर लेती है और उसे इस तरह कैंडी खिलाती है। और ये देख कर जो हुआ यही है वो भी मान जाता है और ली हुए को वापस से किस करता है। और इस बात से जो ली हुई है वो काफ़ी खुश हो जाती है और उससे पूछती है कि अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना। जिस पर हुआ ये कहता है कि नहीं, वो अब उससे गुस्सा नहीं है। जिसके बाद जो ली हुई है वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मैं हुंजियान पवेलियन की किचन में मेड बनना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अलाउड करोगे। जिस पर हुआ वो इसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ पे दारुआ भी होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पे हो
वो वहाँ का हेड शेफ़ है। लेकिन जो ली वो है वो बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि वो वहाँ जाना चाहती है, प्लीज़ उसे वो जाने दें। लेकिन जो हुआ यही है वो उसे अभी भी मना कर देता है। लेकिन जो ली वो है वो जाना चाहती थी, इसीलिए जो हुआ यही है वो उसे उसी के कमरे में बंद कर देता है और सर्वेंट्स को कहता है कि वो उसके ऊपर ख्याल रखे और कहीं बाहर ना जाने दे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ यही कल रात के बारे में सोच रहा होता है और ली वे के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मेरी मदर हुनचैन पवेलियन में थी, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ ताकि मुझे उनके बारे में कुछ पता चल सके। जिसके बाद हमें दारुआ का दिखाया जाता है जिसके पास सू तैंग और किचन का एक सर्वेंट आता है और वो उन्हें बुलाता है अपने साथ किचन में जाने के लिए, क्योंकि बाहर कुछ गर्ल्स का कंपटीशन होना है जिससे किचन की मेड को प्रिपेयर कर सके। उसके बाद जो दारुआ है वो खड़ा होता है और सूतंग उसे देख के शॉक हो जाती है कि ये तो दारुआ है और उससे कहती है कि आखिर तुम वापस से क्यों हो। और इस पर जो दारुआ है वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे देख के शॉक मत होना। जिसके बाद सूतंग सॉरी कहती है कि किचन का हेड शेफ़ है और उन दोनों को इस तरह देखकर जो दुआ है यानी कि साइड वाला सर्वेंट वो कहता है कि क्या आप दोनों को पहले से ही जानते हो, लेकिन वो दोनों साथ में मना कर देते हैं कि नहीं। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यूमान का जो कि लीवे के पास आई होती है और यूमान जो है वो लीवे से पूछती है कि मैंने सुना कि तुम किचन की मेड बनने जा रही हो। और इस पर जो लीवे सोचती है कि ये यहाँ पे मुझे एम्बैरेस फील करवाने आई है। कि यूमान जो है वो एक लेटर आगे कर देती है जिसपे कुछ पैसे होते हैं और उसे कहती है कि वो इस पे साइन करे। और उस लेटर को देखकर पहले तो लीवे कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उस लेटर पे साइन करने की वजह से ही उसे पैसे मिलते हैं। जिसके बाद उसे हुआ यही की बात याद आती है कि वो कुछ प्रॉपर्टी जो है वो लीवे के नाम कर रहा है जिससे बाद में उसे कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और ये याद आने के बाद वो सिग्नेचर करके यूमान को दे देती है और जाते हुए वो लीवे को बता देती है कि आज लास्ट डे है हुनचैन पवेलियन की मेड को कंफर्म करने का, तो तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। और ये बात सुनने के बाद जो लीवे है वो एक सर्वेंट के कपड़े पहनती है और अपने आगे फूड का बॉक्स रख लेती है और हुआ ये को फूड देने के बहाने महल से चली जाती है और भाग कर एक जगह आती है जहाँ पे कुछ गर्ल्स का कंपटीशन होना था हुनचैन पवेलियन की मेड का सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन वहाँ का जो गार्ड होता है वो उसे कह देता है कि ऑलरेडी सारी लड़कियाँ सिलेक्ट हो चुकी है तो तुम नहीं जा सकती, अगले साल आना। इस बात पर जो लीवे है वो उसे कुछ पैसे दे देती है और अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद वो फॉर्म वगैरह फिल कर देती है और अपना नाम रजिस्टर कर देती है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन सभी लड़कियों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट राउंड में जो लीव है उसने काफ़ी अच्छी डिश बनाई होती है जो कि वहाँ के जजेस को भी पसंद आती है और फर्स्ट राउंड में उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और ऐसे ही मेहनत करके वो सेकंड राउंड में भी पास हो जाती है। जिसके बाद वो थर्ड राउंड होता है और थर्ड राउंड में भी वो पास हो जाती है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है हुआ यही का जहाँ पे उसका सर्वेंट आता है और उनसे बताता है कि किचन मेड के लिए जितनी लड़कियाँ आई थी वो यहाँ आ चुकी हैं। उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं और उनकी बातें जो है वो लिए सुन रही होती है और साथ में वो ये भी बोल रही होती है कि मैं पिछले साल यहाँ पे आई थी पर उन्होंने मुझे फेल कर दिया और मुझे यहाँ से निकाल दिया और एक लड़की को तो यहाँ से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मैरिड थी। और ये बात सुन के तो ली वे जो है वो भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद अंदर से एक पर्सन आता है और ली यून येई को बुलाता है और ली यून येई जो है वो ली वे है जिसने अपना नाम चेंज कर लिया है और यून येई बन गई है। जिसके बाद वो अंदर जाती है जहाँ पे दारुआ सू तैंग और हुआ यही होता है और अपना चेहरा छुपा के वो उन्हें ग्रीट करती है। सभी लोग उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए बोल रहे होते हैं जिस पर वो अपना चेहरा जो है वो आड़ा टेढ़ा कर लेती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा अगली दिखती हूँ और मैं ढंग से बोल नहीं सकती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जजेस कहीं डर ना जाए, इसीलिए मैं नहीं दिखाना चाहती अपना चेहरा। लेकिन सभी के फोर्स करने के बाद वो अपने चेहरे पे हाथ रख लेती है और सभी लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं और सूतैंग भी हैरान हो जाती है कि वो ली वे से ली यूनिये क्यों बन गई। और हुआ ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, मतलब वो अपने मन में कहता है। जिसके बाद जो दुआ है वो उससे पूछता है कि क्या तुम मैरिड हो। जिस पर ली हुए जो है वो याद करती है कि बाहर लड़कियों ने कहा था एक लड़की को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मैरिड थी, इसलिए वो मना कर देती है कि मैं मैरिड नहीं हूँ और ना ही मेरे पास कोई हस्बैंड है। और इस बात को सुनकर हुआ ये काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हारे पास कोई हस्बैंड नहीं है और तुम्हारी शादी नहीं हो रखी। और ये सुनकर तो ली हुए की शक्ल देखने वाली होती है। इसके बाद जो हुआ यही है वो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो रखी है तो तुमने कैसे कहा कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। और इस पर जो ली हुए है वो कहती है कि मैंने इसलिए कहा मेरा हस्बैंड नहीं है क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है वो मर चुका है। और ये सुनने के बाद जो हुआ यही है उसका पारा हाई हो चुका होता है क्योंकि उसने कहा कि उसका हस्बैंड मर चुका है। और ये सारी बातें सुनकर जो दारुआ है और सूतैंग उन दोनों को काफ़ी हंसी आ रही होती है। जिसके बाद जो ली हुई है वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे कुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बातें बहुत सारी हो चुकी है। लेकिन उसके लिए सूतैंग जो है वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम फेल हो चुकी हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन सूतैंग को जो दारुआ है वो काफ़ी अच्छा सबक सिखाता है और कहता है कि हम सिर्फ इसलिए इसे नहीं निकाल सकती क्योंकि अच्छे से बोल नहीं सकती, क्या पता इसकी वजह से हम एक अच्छा कुक खो दे, इस वजह से मुझे लगता है इसका टेस्ट हो जाना चाहिए। और इस बात पर सभी लोग मान जाते हैं और ली वे का कंपटीशन शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो जाकर अपनी डिश बनाना स्टार्ट करती है और अपनी काफ़ी देर की मेहनत करने के बाद फाइनली उसकी डिश जब तैयार हो जाती है उसके बाद उसे दारुआ टेस्ट करता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करता है और बताता है कि उसकी डिश काफ़ी अच्छी है। और जब उसे हुआ यही टेस्ट करता है तो वो सीधा कह देता है कि वो फेल हो चुकी है। इस पर दारुआ कहता है कि इसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा है, फिर वो उसे फेल क्यों कर रहा है। जिसके बाद हुआ यही भी कहता है इसका टेस्ट वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मुझे पता है कि इसने अपने पर ही स्वीटनेस के साथ इस डिश को बनाया है और ये किसके लिए बनाया है वो भी मुझे पता है। और हुआ यही का इतना ज़्यादा गुस्सा देखकर जो ली हुए है वो उसे कुछ भी नहीं कहती और दारुआ के थोड़े से भड़काने पर ही जो हुआ यही है वो लू यही को पास कर देता है। और ये बात सुनकर जो
ली हुई है वो काफ़ी खुश होती है और दारुआ जो है वो उसे इशारे करता है और उसके इशारे जो है वो हुआ यही भी देख लेता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि ली हुई और दारुआ जो है वो एक जगह पे छुप कर बात कर रहे हो, जिस पर दारुआ पूछता है कि आखिर वो ऐसे बात क्यों कर रहे हैं। और ली हुई बताती है कि अगर उन दोनों को साथ में हुआ यही नहीं देख लिया तो वो पता नहीं क्या हाल करेगा। जिस पर दारुआ कहता है कि वो कितनी ज़्यादा डरती है हुआ यही से, और वो आपस में बात करते हुए इधर उधर भी देख रहे होते हैं कि कहीं उसे हुआ या देख ना ले। जिसके बाद दारुआ पूछता है कि अब क्या क्या वो यून के बारे में नहीं पता करेगी, जिस पर ली हुई उसे मना कर देती है कि अभी उसके बारे में पता करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उससे ली हुई ना बल्कि लिन यून ये बुलाए। अगर उसने वापस से उसे इस तरह बुलाया तो वो उसे जान से मार देगी क्योंकि उसका सीक्रेट ओवर हो जाएगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रास्ते में ली हुई को दिखाया जाता है जो हुआ ये को गुस्से को और उसे याद कर रही होती है कि किस तरह वो बोल रहा था कि उसने बड़े ही स्वीटनेस के साथ वो डिश को बनाया है और वो किसके लिए बनाया है उसे ये भी पता है। और ये सब सोचते हुए वो इधर उधर जा रही होती है और तभी उसे सामने हुआ यही मिल जाता है जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा कि उसका हस्बैंड जो है वो मर चुका है। जिस पर ली ये बताती है कि मैंने बाहर कुछ लड़कियों को सुना था कि वो बोल रही थी कि एक लड़की को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो मैरिड थी। जिस पर हुआ यही डांटता है और कहता है कि क्या तुम सच में ऐसे बकवास रूमर्स पे बिलीव कर सकती हो। जिस पर ली वो कहती है कि वो यहाँ पे इसलिए आई है ताकि वो उससे ज़्यादा टाइम तक स्पेंड कर सके। जिस पर हुआ यही फिर से दारुआ का नाम ले लेता है और इस पर जो ली वो बताती है कि वो दारुआ से नहीं मिलेगी और नहीं उससे बात करेगी, प्रॉमिस, क्योंकि वो यहाँ पे दारुआ के लिए नहीं आई है। और ये बात सुनकर हुआ यही मान जाता है और उससे कहता है कि उसने गलती तो की है लेकिन उसके लिए उन सर्वेंट्स को पनिशमेंट मिलेगी। जिस पर ली वो बना करती है कि उन सर्वेंट्स की कोई गलती नहीं है, अगर उसे पनिश करना है तो वो उसे कर सकता है। जिस पर हुआ ये कहता है कि वो उसे बाद में पनिश करेगा। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया होता है किचन मेड के लिए और दुआओ जो है वो उन्हें सारी की सारी रूल्स समझा रहा होता है और वहीं पर छुप कर हुआ यही ली हुए को देख रहा होता है और अपने सर्वेंट्स से कहता है कि ली हुए पर एक पर्सन को लगाओ जिससे वो उसकी हर एक एक्टिविटी का पता कर सके और कोई भी उसे परेशान ना कर सके। जिसके बाद फिर से हमें दुआ को दिखाया जाता है जो उनके ऊपर फिर से अपनी बकवास को झाड़ रहा होता है और कहता है कि वो यहाँ पे किचन की मेड बनी हुई है, इसीलिए उसे सारी चीज़ें यहीं करनी होगी और वो आज के बाद यहीं रहेगी और उसे कुछ भी चाहिए होगा तो वो उससे रिपोर्ट करेंगी। और ये सब सुनने के बाद जो ली हुई है वो कहती है कि वो रात को यहाँ नहीं रुकेगी, वो वापस अपने घर जाना चाहती है। जिस पर जो दुआओ है वो उसे डांटने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो दारुआ है वो आ जाता है और ली हुई के साइड ले लेता है और उसे कहता है कि अगर वो जाना चाहती है तो वो जा सकती है। और वो दारुआ जो है हेड शेफ था इसीलिए दुआ को भी उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद वो वापस से उसे इशारे करके जाता है। ली हुई की सर्वेंट जो है वो साइड में सर्वेंट उसे देख लेती है। जिसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बात कर रही होती हैं क्योंकि उस सर्वेंट ने देख लिया होता है दारुआ को ली हुई को इशारा करते हुए, इसीलिए वो पूरी जगह पे ये बात फैला देती है। हर जगह यही बातें हो रही होती है और ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ सर्वेंट्स आपस में बात कर रही होती हैं कि जो दारुआ और ली हुई है वो 2 साल पहले ही एक दूसरे से शादी कर चुके थे, लेकिन जो दारुआ है वो हेड शेफ बनने के लिए वेस्टर्न चला गया था और इसके बाद जो ली हुई है उसने उसके बच्चे को बर्थ भी दिया था और वो अभी तक दारुआ को भूली नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ दारुआ के लिए ली हुई यहाँ पे किचन की मेड बनने आई है और उसका पीछा कर रही है। और ये सारी बातें जो है वो हुआ यही तक भी पहुंच जाती है और जो पारा पहले से उसका हाई था वो डबल हाई हो जाता है। जिसके बाद वो किचन में आता है और अभी भी वहाँ पर दारुआ और ली यूनियाई के बारे में यानी ली हुए के बारे में जो सर्वेंट्स है वो बात कर रही होती है, जिस पर वो उन्हें डांट देता है और उन दोनों को फायर करने की धमकी देता है। और हुआ यही की बात सुनकर वहाँ पे ली हुए भी आ जाती है और जो हुआ यही है वो बताता है कि दारुआ और ली हुए के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, समझे। और वो साथ में ये भी बताने वाला होता है कि जो ली हुए है वो उसकी वाइफ है, लेकिन जो ली हुए है उसे रोक लेती है और कहती है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो भी कुछ नहीं कहता और उन दोनों को वापस से ऐसी रूमर्स फैलाए ना ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर दुआओ जो है वो पहले भी दारुआ आकर ली हुए की मदद कर चुका था और वापस से इजलैंड मास्टर खुद ली हुए के लिए आए उसकी हेल्प करने के लिए। ये सब देखकर जो दुआ है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ली हुए को परेशान करने का सोचता है। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की भागती हुई किचन में आ रही होती है और बताती है कि जो टाइगर है वो वापस आ रही है। टाइगर सुनकर जो ली हुई है वो भी उनसे पूछती है कि आखिर कौन है, तुम किसके बारे में बात कर। जिसके बाद वो बताते हैं कि वो इजलैंड की सिस्टर इन लॉ है लू यूनजियान और वो हमेशा यहाँ आकर सबको परेशान करती है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यूनजियान जो है वो किचन में आके सभी सर्वेंट्स को परेशान करती है और उनका काम खराब कर रही होती है और उन सभी को उनका काम छोड़कर अपना काम करने के लिए कह रही होती है और जो नहीं करता वो उसको फायर करने की धमकी देती है और रेस्टोरेंट में भी जाके काफ़ी सारे लोगों को परेशान करती है और उनकी कंप्लेन करती है। और जब सुतैंग उसे बोलती है कि वो ऐसा ना करे तो वो उसे धमकी देती है कि वो यहाँ की सिर्फ एक सर्वेंट है और वो इजलैंड मास्टर की सिस्टर इन लॉ है। वो भले ही इजलैंड मास्टर की फ्रेंड हो लेकिन वो सिस्टर इन लॉ है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकती और वो उससे अच्छे से बात करनी चाहिए उससे। और ये सारी बातें सुनकर ली हुई हैरान होती है कि उसकी सिस्टर ऐसा कर रही है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि यूनजियान जो है वो रेस्टोरेंट में आ चुकी है और आते ही वो सुतैंग को परेशान करने लगती है और सुतैंग उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसने यहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो फिर से यही धमकी देने लग जाती है कि मेरी जो सिस्टर है वो इजलैंड मास्टर की वाइफ है, मैं उनकी सिस्टर इन लॉ हूँ। वो
सुतेंग उससे इस तरह बात नहीं कर सकती। ये सब सुनकर जो सुतेंग है वो उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, लेकिन जो यूनजियन है वो नहीं मानती, इसीलिए जो सुतेंग है वो उसे मारने आती है। लेकिन तभी बीच में दारुआ आ जाता है और वो सुतेंग को रोकता है और यूनजियन जो है वो उसके पीछे छुपे कहती है कि सुतेंग उसे बुली कर रही थी। लेकिन दारुआ को पता है कि यूनजियन कैसी है, इसीलिए वो उसकी साइड ना लेकर सुतेंग भी साइड नहीं लेता और उसे कहता है कि वो यहाँ की हेड रिसेप्शनिस्ट है, उसे अपना टेम्पर लो रखना चाहिए ताकि वो सभी लोगों से अच्छे से बात कर सके। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें लुये को दिखाया जाता है जो कि दुआ पे गुस्सा कर रही होती है और कहती है कि वो मुझे झाड़ू मारने वाला काम करवा रहा है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके सामने लाइब्रेरी है और दारुआ की बात को याद करती है कि उनकी लाइब्रेरी में हिस्टोरिकल काफ़ी सारे टेक्स्ट होंगे जिससे उसकी मदर के बारे में पता चल सकता है कि उसकी मदर भी हुनचैन पवेलियन में थी। इसीलिए वो अंदर जाने का डिसाइड करती है और उसे अंदर जाते हुए एक सर्वेंट जो है वो देख लेती। जिसके बाद हमें लीवे को दिखाया जाता है कि वो लाइब्रेरी के अंदर जाके बुक्स को पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर हुआ यही आ जाता है और बुक को पढ़ने लग जाता है। इसका मतलब वो जो सर्वेंट है वो हुआ यही का भेजा हुआ था जो कि लीवे पे नज़र रख रहा था और उसकी एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट कर रहा था। और लीवे जो है वो जब हुआ यही को देखती है तो अपने सामने, तो वो कहती है कि वो रोज़ उसे देखती है लेकिन आज वो ज़्यादा हैंडसम लग रहा है और वो उसे इस तरह देखकर देखती ही रह जाती है। और जैसे ही हुआ यही लीवे को देखता है तो वो साइड हो जाती है और जो हुआ यही है वो लीवे को सीधा सामने आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन हुआ यही उसे रोक लेता है और उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिससे जो लीवे है वो उसे मना करती है कि ये लाइब्रेरी है और वो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जिस पर हुआ यही कहता है कि वो हुनचैन पवेलियन में है और हुनचैन पवेलियन जो है वो हुआ यही का है, इसीलिए वो जो चाहे वो कर सकता है और कहीं पे भी। लेकिन फिर भी जो लीवे है उसे मना कर देती है और इनडायरेक्ट किस करती है अपने फिंगर से उसकी फिंगर पे टच करके। जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और उससे एक जगह के बारे में पूछती है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो बताता है कि वो इनर लाइब्रेरी है, सीक्रेट रूम है। जिसके बाद जो लीवे है वो वहाँ जाने की बात करती है और हुआ यही उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि वहाँ पे काफ़ी सारी सीक्रेट बुक्स हैं। और इस पर जो लीवे है वो उसे किस करके मना ही लेती है और कहती है कि हमें उसे जाकर एक बार देखना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों इनर लाइब्रेरी में आ जाते हैं, जिसे देख कर ल्यू ये काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वह ये सोचता है कि वो लास्ट टाइम अपने फादर को उसने यहाँ पे देखा था, उसके बाद वो कभी यहाँ पे वापस नहीं आया। और हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो छोटा था और तभी उसने अपने फादर को एक हिडन जगह ढूंढते हुए देखा था जिसमें से वो एक बुक निकाल के पढ़ रहे थे। और जो हुआ यही है उससे एक चीज़ गिर जाती है जिस वजह से उसके फादर उसे ढूंढ लेते हैं और उसे कहते हैं कि उसने उन्हें यहाँ आने के लिए मना किया था, तो यहाँ क्यों आया। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पर्सन होता है इनर लाइब्रेरी में, इसलिए हुआ यही जो है वो लीवे को लेकर एक जगह छुप जाता है। जिसके बाद जो हुआ यही है वो आगे की जगह देखने लग जाता है और लीवे जो है वो वहाँ पर कुछ बुक देखने लग जाती है। जिसके बाद जो हुआ यही है उसे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हुआ ये कि फादर जो है वो उसे एक जेली केक देते हैं जो कि हुआ ये को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो उस टाइम अपने फादर से काफ़ी सारी बातें करता है और उन सीन्स को याद करके जो हुआ यही है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। जिसके बाद वो भी उसी हिडन जगह पे जाता है और वहाँ से एक बुक निकालता है और वो बुक जो है वो ली वे की मदर की बुक होती है, उनमें उनकी सीक्रेट रेसिपीज़ होती है। और वो ये बात हुआ ये को बताती है और दिखाती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मदर यहीं थी, तो मेरा बिलीव नहीं कर रहे थे, देखो इसी मेरी मदर की बुक है। और तभी वहाँ पे वही अंकल आने लग जाते हैं। जिसके बाद जो हुआ यही है वो ली वे को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ली वे जो है वो उस बुक को पढ़ रही होती है और हुआ यही जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड बैठा होता है और ली वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बताती है कि उसकी मदर की बुक मिल गई और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है इस बात पे। लेकिन जब वो हुआ ये को देखती है तो उससे पूछती है कि आखिर वो इतना ज़्यादा सैड क्यों है, वो अपनी सभी चीज़ें उससे शेयर कर सकता है। जिसके बाद जो हुआ यही है उसे बताता है कि वो हमेशा अपने फादर से नफरत करता था, उसकी मदर और वो हमेशा उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उनके फादर कभी भी उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आज जाके रियलाइज़ हो रहा है कि उनके फादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और उन्होंने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा। बचपन में उन्होंने मुझे एक जेली केक दिया था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद था, मुझे सिर्फ आज उसका टेस्ट याद है। और ये बातें सुनकर जो ली हुए है वो उसे थोड़ा सा वेट करने के लिए कहती है और किचन में जाकर वही जेली केक बनाती है और उस जेली केक को लेकर हुआ ये के सामने रखती है और उसे देखकर जो हुआ ये काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जब वो उसे टेस्ट करता है तो वो बिल्कुल उसके फादर के जैसा टेस्ट होता है और उसे खा के वो पूछता है कि आखिर उसने ये जेली केक कैसे बनाया। जिसके बाद जो लुई है वो बताती है जब वो दोनों इनर लाइब्रेरी में गए थे तो वहाँ पे उसे एक बुक मिली थी और हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ली है वो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रही होती है और तभी उसे वही बुक मिलती है जिसमें यन केक होता है और उस बुक में उस केक की पूरी रेसिपी होती है और प्रेजेंटली वो बताती है कि इसी वजह से वो इस केक को बना पाई। और उस केक को खाने के बाद जो हुआ यही है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और इसे देखकर जो ली हुए है वो उसके पास जाती है और उसे समझाती है कि हर एक का अपने अपना तरीका होता है सभी को प्यार करने का, शायद तुम्हारे फादर का तरीका अलग हो इसीलिए तुम सब कभी समझ नहीं पाए, लेकिन आज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हें तुम्हारे फादर के प्यार का रियलाइजेशन है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और यही तुम्हारे फादर के लिए काफ़ी होगा और इसीलिए मुझे यकीन है जो ओल्ड इजलैंड मास्टर है वो तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे। और ली हुए की ऐसी बातें सुनने के बाद जो हुआ यही है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। और यहाँ पर जो ली हुए है वो भी हाँ कर देती है कि वो हुआ यही से प्यार करती है और ये सुनने के बाद जो हुआ यही है वो ली हुए को किस कर लेता है और यहीं पर हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ख़त्म।